चलिए बेटा कुछ रीजनिंग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पीएच से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁻4 मोल NaOH सॉल्यूशन। ये 4 मोल क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए आपने क्वेश्चन लिखिए, 10⁻4 मोल NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए बेटा NaOH के बारे में पहले पता होना। देखिए मैंने आपको केमिस्ट्री के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पता करवा दिया हूं। आप बताइए NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है कि सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? NaOH सेकेंड है, फर्स्ट है की मेटल है, और फर्स्ट है के मेटल के हाइड्रोक्साइड हो या सेकेंड है की मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर लिखवा दिया हूं पूरे। अब देखिए बेटा NaOH कितना मोल है? 10⁻⁻4। अब ये डिसोसिएट होगा बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, समझना, Na++OH-। तो बेटा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली क्या होगा? डिसोसिएट। कंप्लीटली क्या होगा? तो 10⁻4 मोल क्या देगा? Na+ और 10⁻4 मोल क्या देगा? तो आफ्टर डिसोसिएशन बचेगा कितना? 0, क्योंकि ये पूरा इसी फॉर्म में आ गया ना भाई। जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट, तो इनका जो अनडिसोसिएट फॉर्म है कितना बचेगा? 0। क्लियर हो गया? तो OH- कितना मिलेगा आपको? 10⁻⁻। अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मिलते, ये 2 मोल होता तो ये 2 मिलते, ये 10⁻4 है तो ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, ये किसकी वैल्यू है बाय द वे? अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। अब समझ लो, इधर इसको मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, चलो आपको अच्छे समझा दे रहा हूं। तो इसका इनिशियल मोल कितना लिया आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? क्लियर? आप ये क्या बेटा? 0 0। आप इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, डिसोसिएशन आफ्टर मोल, डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना मिलेगा? -4। ये भी, ये किसकी वैल्यू है बेटा? अब देखिए जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में इनकम्प्लीट दिया है तो देखो ये जो 10⁻4 मोल है पर लीटर है, ये क्या है बेटा? पर लीटर है। ये एक्चुअल लिखता नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। समझ में आया? ठीक है, आप देखिए अल्फा की वैल्यू है। अब क्या बेटा एक्टिव मास ये कितना मिलेगा आफ्टर डिसोसिएशन? ये कितना मिलेगा? 0। लेकिन अगर ये वीक होता तो क्या है? 0 मिलता, क्योंकि इसका अनडिसोसिएट फॉर्म भी आपको मिलता, क्योंकि वीक के लिए अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। समझ में आ रहा है? याद रखना। अब तो ये 1 × 10⁻4 है, ये 1 × 10⁻4 तो उतना ही आ जाएगा ना बेटा, ऐसे है। तो आपको क्या करना है? एक्टिव मास काउंट करना है। तो 10⁻4 अल्फा बाई वी की वैल्यू कितना है? 1। ये ऐसे एक्चुअल नहीं आया समझ में? तो बेटा ये क्या काउंट किया मैंने? एक्टिव मास। अब पीएच इजिकल टू क्या होता है? -log H+ आयन एक्टिव मास। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो कहीं H+ आयन है ही नहीं इस रिएक्शन में, तो हम क्या निकालेंगे बेटा? POH इजिकल टू -log OH- आयन एक्टिव मास। कितना है बेटा? -log 10⁻4, तो 4 log 10। ओके, तो POH की वैल्यू कितनी हुई? 4। अब क्या काउंट करना है आपको? PH + POH, बिकॉज PKW इजिकल टू क्या होता है बेटा? और PKW की वैल्यू वाटर के लिए, ये पूरा सॉल्यूशन बनाया जिसमें गया है वाटर में। PH POH इसके लिए किस में बनाई गई है? वाटर में। यही सिखाया मैंने इसके पीरियड में।
ठीक है। तो बेटा ये 14 और पीएच की वैल्यू काउंट करना है और पीओएच कितना है बेटा 4, तो आपका पीएच कितना आ गया बेटा, अरे पीओएच कितना 4, पीकेडब्ल्यू कितना 14, तो पीएच काउंट करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। एच प्लस आयन एक्टिव मास कितना आएगा, तब तो पीएच 10 आया, नहीं आया समझ में। चलो क्वेश्चन काउंट करो और प्रैक्टिस करेंगे जल्दी फटाफट। इजी क्वेश्चन है सब। वो मोल पर लीटर है बेटा, मोल पर लीटर को मोलर भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, मोलर लिखा तो समझ जाना मोल पर लीटर है वो। और जितना कॉन्सेंट्रेशन बेस का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का होगा। बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ मोल है, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁴ मोल पर लीटर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो बेस दी गई है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आज सीखना है छोटे छोटे क्वेश्चंस इनके। फिर ये फार्मूला लगाना है पीकेडब्ल्यू वाला, समझ में आ रहा है। पीकेडब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच। तो आपका बेस है तो आपको OH माइनस आयन मिलेगा, तो पहले क्या काउंट करेंगे आप, पीओएच, पीओएच से फिर पीएच काउंट कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के जो एक्टिव मास है OH माइनस आयन का, भाई आपको पीएच या पीओएच काउंट करना है तो केवल OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। बाकी अदर केटाइन से आपको कोई मतलब नहीं है कि सोडियम कितना, सोडियम का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे। हो गया क्या, बेटा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ, क्वेश्चन देख रहा बेटा, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, 0.01 मोलर मीन्स मोल पर लीटर। और दूसरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, दोनों क्वेश्चन आप साथ में एक के बाद एक नीचे लिखेंगे आप। व्हाट इज द पीएच ऑफ, ताकि आप होश में आओ कि यार क्वेश्चन कैसे घुमा देता है वो। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में बनाया गया है बेटा, वाटर में। अगर पीएच पीओएच के क्वेश्चन पूछ रहा है तो सॉल्यूशन हमेशा किस में बनाया गया है, वो वाटर थोड़ी लिख के देगा आपको, क्योंकि पीएच इसके लिए पीओएच इसके लिए हमेशा किस में काउंट होती है, वाटर मीडियम। समझ में आ रहा है। मीन्स यहाँ HCl को वाटर में डाले और इस क्वेश्चन में आपने, अच्छा बताइए HCl भी एसिड है और HCl भी एसिड है। अरे H है तो एसिड है ना, H प्लस रिलीज करेगा, HCl H प्लस रिलीज करेगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अंतर गाय में मॉलिक्यूल में। यहाँ मॉलिक्यूल कौन सा है और यहाँ मॉलिक्यूल कौन सा है। और आपको पता होना, बता दिया हो मैंने, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड। कार्बन का है ना वे। पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको इसके पहले के लेक्चर में जब मैंने ए सेक्शन में पढ़ाया था क्लासिफाइड कर दिया हो। अगर आपको याद नहीं है तो ये आपकी अनसक्सेस है, वो हमेशा याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन आया, मान लो आपके पास 2, तो चलो मैंने बेटा HCl की डिसोसिएशन रिएक्शन H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। और कैसा एसिड है बेटा,
स्ट्रांग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो इसका मोल कितना दिया बेटा 0.01, तो ये भी क्या मिलेगा, ये 0 आफ्टर डिसोसिएशन। और इसकी रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल, क्योंकि कैसा एसिड है, स्ट्रांग, केवल डिसोसिएशन के साइड ही चले गए, फिर से एसोसिएट होगा क्या, अच्छे समझना, आफ्टर डिसोसिएशन। ये कितना मिलेगा 0.01, और ये भी कितना मिलेगा, तो ये इसका लेफ्ट कितना होगा आफ्टर डिसोसिएशन, ये 0 होगा ना, लेकिन वीक होगा तो ऐसा होता क्या, अरे वीक होता तो ऐसा होता क्या, नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, अब ध्यान दो। तो क्या काउंट करना है बेटा, पीएच माइनस लॉग H प्लस आयन एक्टिव मास माइनस लॉग H प्लस आयन एक्टिव मास कितना है 0.01 को 10⁻² लिख दूं, अरे एक ही बात है ना, तो ये क्या हो गया 2 log 10, तो pH कितना आ गया 2 आ गया, हो गया, कोई दिक्कत है। अब इधर आते अब, तो यहां बेटा HCN जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग अलग होंगे, केवल नेचर के कारण। इसका नेचर कैसा है बेटा, स्ट्रांग। यहां जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा HCl का, H प्लस आयन भी आपको उतना ही मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, तो H प्लस आयन भी कितना मिला 0.01, तो pH कितना है बेटा 2, समझ में आ रहा है। यहां HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वही 0.01 है, समझना। ये काय में टूटेगा H प्लस एन, लेकिन इसकी रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल, क्योंकि वीक एसिड है ना, ये डिसोसिएट होना पसंद, और टूटता भी है तो वेरी वेरी लेस देन 1, समझ में आ रहा है। इसका इनिशियल मोल कितना लिया आपने 0.01, तो क्या ये आफ्टर डिसोसिएशन, क्या H प्लस भी 0.01 मिलेगा या इससे कम मिलेगा, अरे बताओ, नहीं मिलेगा ना इससे, अरे 0.01 नहीं मिल सकता, ये भी 0.01 नहीं मिल सकता, क्यों, जबकि HCl क्या है, जितना आपका एसिड है उतना ही क्या है आपका H प्लस आयन एक्टिव मास है। नहीं आया समझ में। इसका अनडिसोसिएट फॉर्म कितना मिलेगा, और इसका अनडिसोसिएट फॉर्म कितना मिलेगा 1 - अल्फा, या इसको और अच्छे से चेक करना है, तो इसका अनडिसोसिएट फॉर्म कितना मिलेगा बेटा 0.01 लेकिन क्या आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दिया है, अरे दिया है क्या। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो मैं और ABCD से क्लियर कर दे रहा हूं। मैं देखो बेटा, ये 0.01 मोलर क्या है, कॉन्संट्रेशन, क्या है बेटा, यहां भी ये क्या है कॉन्संट्रेशन। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लेकिन मैं आपके लिए और इजी करता हूं, जो बेसिक है। चलो 1 मिनट, pH आपको सीखना है भाई, मुझे नोट्स थोड़ी बनवाना है यार, कोर्स आगे थोड़ी बढ़ाना है। चलिए ये क्या बेटा एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको इत्मीनान से बता दे रहा हूं। चलो वही लेते हैं, इनिशियल मोल 1, ये तो क्या एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मोल 100, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन ये भी कितना मिलेगा 110, क्यों 0 मिलेगा, ये अल्फा की वैल्यू है 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। अगर आपने 1 मोल ली हो इनिशियल, तो टूटने वाली स्पीसीज डिसोसिएट स्पीसीज भी कितनी मिलेगी 1, और इसका अनडिसोसिएट कितना मिलेगा 0। अब क्या काउंट करूंगा मैं, एक्टिव मास, ये तो 0 मिला, बात ही खत्म हो गई। इसका एक्टिव मास, और एक्टिव मास का फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू सी या अल्फा बाई वी, अल्फा इंटू सी या अल्फा बाई वी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, सी कितना है 0.01, यहाँ 1 इंटू
0.01। समझ में आया? तो H प्लस आयन का एक्टिव मास क्या आया? 0.01। तो लगा दिए क्या आपने? pH माइनस लॉग H प्लस आयन एक्टिव मास माइनस लॉग 10⁻², 2 लॉग 10 हो गया 2। ये इत्मीनान से बताया मैंने। चलो यहाँ करते हैं वैसी। आपको समझ में आना चाहिए कि केवल मॉलिक्यूल चेंज करने से, क्या चेंज करने से बेटा? pH में कैसे चेंज आता है, जबकि सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है। तो 0.01 मोलर है क्या बेटा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इनिशियल मोल क्या लिए? 1,0,0। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर डिसोसिएशन ये मिला, मान लो अल्फा, ये अल्फा, तो ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड था तो अल्फा की वैल्यू फिक्स होती कितनी? लेकिन इनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1, लेकिन कौन सी होती मुझे क्या पता? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो यहां अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहां अल्फा की वैल्यू फिक्स है। अब लेस देन 1 में तो पता नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती ना। तो यहां जो आपको समझना बेटा, यहां अल्फा की वैल्यू आपको पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आपको जो H प्लस आयन यहां मिलेगा, क्या वो 1 मिलेगा क्या? नहीं, 1 के चांसेस कहाँ हैं? जब वो एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, या बेस कैसा हो? स्ट्रॉन्ग। तो यहां बेटा अल्फा हो सकता है, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां अल्फा की वैल्यू 0.01 है 1 से बहुत कम। अरे ये 0.01 तो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। और यहां भी अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.01 है। थोड़ी देर के लिए दिया नहीं है, मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैं किस कॉन्सेप्ट से मान रहा हूं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत, तो मैंने अल्फा की वैल्यू अपनी तरफ से क्या मान लिया? अरे क्या मान लिया? 0.01। अब क्या निकालूंगा मैं? एक्टिव मास किसका? H प्लस। एक्टिव मास का फार्मूला क्या? अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। अल्फा की वैल्यू कितनी मान लिया मैंने, और सी कितना है? तो वो कितना हो गया? 10⁻⁴ हो गया है। अरे हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? 0.01 इंटू 0.01 0.0001 आएगा। ये भी कितना हुआ? -4। तो अब pH क्या आया? pH अब 4 आ गया ना बेटा? चलो अल्फा की वैल्यू मैंने 0.1 मान लिया है। यहां अल्फा की वैल्यू देने की जरूरत, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। लेकिन वीक के लिए तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी में क्या? लेस देन 1। अब लेस देन 1 में मैंने क्या मान लिया? 0.1। अब क्या निकाला मैंने? एक्टिव मास किसका? H प्लस। फार्मूला कौन सा? अल्फा इंटू सी, या अल्फा बाई वी। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो वॉल्यूम का यूज नहीं करना। समझ में आ रहा है? पक्का? तो चलिए 0.01, ये 0.1 किसकी वैल्यू है बेटा? अल्फा की। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01। तो आ गया 10⁻3। तो अब pH कितना आया? 3। कुल मिला के अगर 0.01 मोलर कौन है? HCl है, तो pH क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? अगर 0.01 क्या है? HCl है, जो एक क्या है बेटा? वीक एसिड है। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम। तो pH आपका हमेशा 2 से क्या मिलेगा? ज्यादा। नहीं आया समझ में? पक्का आया? ओके। तो यहां 4 ऑप्शन देगा आपको, यहां भी 4 ऑप्शन देगा। देखो एक क्वेश्चन था और मैंने 4 ऑप्शन दे देगा यहां को। pH इक्वल टू 2, pH ग्रेटर देन 2, pH लेस देन 2, और चौथा pH इक्वल टू 7। ये 4 ऑप्शन दे दिया। यहां इस क्वेश्चन के लिए भी वही 4 ऑप्शन दिया। तो यहां से उस क्वेश्चन के लिए यहां कौन सा सही आंसर है? pH मोर देन 2, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही है? देखो कितना अंतर है, केवल मॉलिक्यूल चेंज किया है उसने। यहां अल्फा की वैल्यू दिया है क्या उसने? मैंने अपने तरफ से मान लिया कि 0.1 है, क्योंकि 1 से कम ही मानना है ना मुझे। जब 1 से कम अल्फा की वैल्यू होगी तो एक्टिव मास, यहां से यहां एक्टिव मास कितना है?
0.01। यहाँ एक्टिव मास क्या हो जाएगा? कम। और जब एक्टिव मास कम होगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, फार्मूले से बढ़ेगी ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप उतारेंगे और वो 4 ऑप्शन लिखा हूं मैंने, तो वो पहला ऑप्शन पहले क्वेश्चन के लिए सही होगा और दूसरा ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन के लिए सही होगा। समझ में आ रहा है? अभी कुछ और 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले उतारो इसको। चलो चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। चलिए बेटा, व्हाट इज द पीएच ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, बात नहीं। व्हाट इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। ये है क्या बेटा? एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और दूसरा फिर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HF सॉल्यूशन। HF कैसा एसिड है? नहीं पढ़े हो आपने पुराने? देखो हेलोजन में HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये भर वीक है, बाकी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लिखवाया हूं, देखे हो वीडियो। मतलब इसका 1 मोल लोगे या इसका कितना मोल लोगे? कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर 1 ली और 1 मिले टूटा हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1 मोल ली और जो डिसोसिएट है वेरी वेरी लेस देन 1 तो क्या हो गया? वीक। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, मैं यहाँ 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। अब फिर से एक बार, यहाँ पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं? पीएच 7, कुछ भी दे देगा आपको। और ऑप्शन 4, 7 बोल दिया तो न्यूट्रल हो गया बेटा वो। लेकिन देख लेते हैं, अभी हमको न्यूट्रल थोड़ी चाहिए, कहाँ से न्यूट्रल मिलेगा देखते हैं भाई। और पीएच 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया बेटा। हमको निकालना है तो पहले हम ऐसी रिएक्शन लिखेंगे। HCl क्या है बेटा? इसका नेचर पता होना, स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली क्या होगा? डिसोसिएट। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली क्या होगा? डिसोसिएट। H+N NO3- स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3। ठीक है, तो इसका बेटा इनिशियल मोल क्या लिए? 1, तो ये 0 आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छे समझो, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना मिलेगा? 1, क्योंकि इनके अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। ये भी कितना मिलेगा? 1। और ये कितना मिलेगा? क्योंकि ये पूरा इस फॉर्म में आ गया ना। ओके, इसलिए आपको पहले से पता हो ना कुछ क्वेश्चनों में कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक एसिड है कि वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग हो तो कंप्लीटली। अब देखिए, आप क्या काउंट करेंगे बेटा? एक्टिव मास का फार्मूला क्या? अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। अल्फा की वैल्यू इनके लिए 1, सी कितना दिया है? 0.1। इससे तो मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे 0.1 आ गया, अभी 10⁻⁻1 आ गया ना। 1 इंटू 0.1, तो पीएच इजिकल टू क्या हो गया? 1। नहीं आया समझ में? अरे फार्मूले से पीएच माइनस लॉग H+N एक्टिव मास 10⁻1 1 log 10 आ गया। क्लियर? लेकिन यही मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ, HF क्या है बेटा? एक वीक एसिड है। इसका अगर क्या लोगे आप? इनिशियल 1 मोल, तो ये भी टूटेगा, लेकिन कैसा टूटेगा? रिवर्सिबल फॉर्म। क्या देगा? इनिशियल में 0 अब यह अल्फा की वैल्यू लेस देन, अब वो लेस देन 1 में मान लो मैंने क्या मान लिया? 0.1 ही मान लिया, या 0.01 मान लिया, या 0.02 मान लिया, या 0.001 मान लिया। कुछ भी मान सकता हो ना भाई। इनमें से कोई भी वैल्यू मानूंगा तो H+N का एक्टिव मास इससे क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना। तो पीएच, तो यहां ऑप्शन देगा आपको
pH more than 1, सेकेंड ऑप्शन लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन 2, कुछ भी करेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो। अरे मोर देन 1 आएगा ना बेटा। अरे देखो ना, कंफ्यूज करता है पीएच, है तो छोटी सी बारीक चीज। चलो मैंने क्या मान लिया, अल्फा की वैल्यू, या इनमें से कुछ भी मान लो। तो क्या मान लिया मैंने? 0.1। तो क्या निकालूंगा आप? एक्टिव मास। चलो अल्फा की वैल्यू मान लिया अपने तरफ से 0.1 या 0.9 मान लो, जो भी मान लो। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या मान लिया? 0.1। तो बेटा आप एक्टिव मास काउंट करेगा, फार्मूला क्या है? अल्फा सी। अल्फा की वैल्यू सपोज क्या मान लिया? सपोज बोला, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना। तो अब 0.1 और कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। तो आंसर कितना आ गया? 0.01। तो 10⁻²। तो पीएच, अरे यहाँ पीएच कितना आ रहा था और यहाँ पीएच कितना आ रहा है? तो मोर देन, अरे आया ना? नहीं आया समझ में? आप पक्का आ गया? मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का नेचर अलग है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, तो आंसर डिफरेंट आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? मैं बेटा एक्यूरेट 2 नहीं लिख सकता ना यार। आपने बोला सर 2 आंसर लाए, अब वो 2 कब लाए? जब अल्फा की वैल्यू क्या मान के चला। अरे मैंने माना ना, लेकिन मैं कुछ 0.9 भी रखूंगा, मैं मान लो यहाँ क्या रखूंगा बेटा? तो H+ आयन एक्टिव मास यहाँ, इससे क्या हो जाएगा? अरे काम होगा, -2 है ना पागल। तो पीएच ज्यादा, एक्टिव मास और पीएच एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी। जब एक्टिव मास बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, एक्टिव मास कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अरे फार्मूले में चले जाना, खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे यहाँ आ गया -2, तो पीएच, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू क्या माना? 0.1। मान लो मैं क्या मान लेता? 0.01। तो आप कितना आता? 0.001 -3। तो पीएच क्या आता? 3। तो भी मोर देन 1 ही आया ना? नहीं आया समझ में? पक्का आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन लिखो, पहले ऑप्शन लिखो, ये ऑप्शन लिखो, तो यहाँ ये आंसर सही है और यहाँ ये वाला आंसर सही है। अब क्लियर हुआ? चल ठीक है। बेटा पीएच के अगले क्वेश्चन करने के लिए हम लोग साल्ट का स्टडी करेंगे। किसका? तो एडी डाला बेटा पहले, टाइप ऑफ साल्ट। देखिए बेटा साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है केमिस्ट्री में सीख लो। जब बेटा एसिड, ये हमेशा रिएक्शन याद रखना है, किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? बेस के साथ। तो आपका क्या बनेगा बेटा? साल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको पता ही होगी, ठीक है ना? तो बेटा बेस लिखना, बेसिस ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, बेसिस ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, basis on the type of acid and base, salt is following 4 type। उसके बाद में हम पीएच के क्वेश्चन करेंगे। salt is following 4 type। तो नंबर 1 लिखना बेटा, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, अब देखिए बेटा पूरा जितना मैंने आपको केमिस्ट्री में वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल लिखा है वो पूरे दिमाग में होना चाहिए, तब साल्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे बेटा मैंने वीक एसिड में HCN दे दिया, वीक एसिड में H3PO4 दे दिया, ये सब वीक एसिड है फास्फोरस के। आए वीक एसिड में H2CO3 दे दिया। आ रहा है समझ में? हाँ। अब वीक बेस में मैंने NH4OH दे दिया।
वीक बेस में आयरन हाइड्रोक्साइड दे दिया, HCN दे दिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। तो देखिए बेटा, एसिड प्लस बेस इजिकल टू साल्ट प्लस वाटर। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए यहाँ H प्लस और ये OH माइनस, ये क्या बना लेंगे बेटा? वाटर। ये हो गया वाटर। और साल्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ ये अमोनियम आयन और ये केटायन और ये एनायन, तो अमोनियम साइनाइड, ये बना बेटा साल्ट। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ कितने H है बेटा? 3H और ये 3OH, ये 3 मोल लेंगे आप, तो ये बेटा अमोनियम फॉस्फेट बन गया। तो ये क्या हो गया बेटा? साल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे साल्ट आप देखिए। अब यहाँ देखिए, थ्राइस OH है और 2 क्या है? 2 हाइड्रोजन है और थ्राइस, ये एसिड, हाइड्रोजन मीन्स एसिडिक आयन है और OH मीन्स बेसिक आयन है। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2OH थ्राइस, थ्राइस इंटू 2 6, 2 इंटू थ्राइस 6। तो बेटा यहाँ आयरन कार्बोनेट बना। इसमें देख लो बेटा, थ्राइस OH है तो 3 क्या लो? H, तो एल्युमिनियम साइनाइड बन गया। तो ये क्या बने बेटा? पूरे साल्ट। ये कौन से साल्ट होंगे? दे आर साल्ट फॉर्म्ड बाय द, तो इनको बोलेंगे बेटा वीक एसिड एंड वीक बेस से बने साल्ट। समझ में आ रहा है? नंबर 1, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आ रहा है? लिखना है इनको एग्जाम्पल। ये तुमको सबके लिए ऑफर ही करना पड़ता है, एग्जाम्पल ही कैसे? एग्जाम्पल है पूरे। तो बोला इसमें यह वीक एसिड है देखिए, और यह वीक बेस है। अब वीक एसिड कौन से सब बता चुका हूं मैं, उन्हीं के एग्जाम्पल लिया हूं मैंने। और यह वीक बेस है। तो एस ब्लॉक की बेस कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। एस ब्लॉक में बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, लिथियम को छोड़कर। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन के हाइड्रोक्साइड है, ट्रांजिशन मेटल की बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पी ब्लॉक की बेस है। सब क्या होगी? वीक बेस। और ये सब वीक एसिड है। तो ये जो साल्ट बने बेटा, दे आर कॉल्ड साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जल्दी फटाफट लो। सेकेंड लिखिएगा। हो गया क्या? सभी एग्जाम्पल देना जरूरी है, 2-4 में तो एग्जाम्पल में बहुत सारे दूंगा आपको, 2-4 लिख लिए। ये साल्ट, जैसे अमोनियम साइनाइड आपके सामने आया तो कैसा साल्ट है बेटा? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, या आयरन एल्युमिनियम साइनाइड आपके सामने आया, आयरन कार्बोनेट आया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। वीक एसिड बहुत सारे, वीक बेस भी बहुत सारे। तो जब ये कॉम्बिनेशन से क्या बनाएंगे बेटा? साल्ट बनाएंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे आप? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आ रहा है? दूसरा लिखना बेटा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
अब देखिए बेटा एसिड क्या रखो, वीक, HCN वीक एसिड है, और वीक एसिड दूसरे ले लेता हूं मैं। फॉर कार्बन के जितने भी एसिड होंगे सब क्या है बेटा, वीक। ये HCN हाइड्रोसायनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड, समझ में आ रहा है ना। कार्बन के सभी एसिड क्या होते हैं बेटा, वीक। आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो यानी OH, कोई भी फर्स्ट ए की ले लो या सेकेंड ए की, KOH, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो इधर, आप ये OH माइनस और ये H प्लस क्या बना बेटा, वाटर। अब क्या बनेगा, साल्ट। तो ये यानी प्लस और ये CN माइनस, तो यानी CN क्या बना बेटा, साल्ट, सोडियम साइनाइड, समझ में आ रहा है। यहाँ देख लो ये H प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपके पास ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। किसको एसिडिक मानोगे, जो किससे बाइंडेड है, ऑक्सीजन से। जो किससे बाइंडेड है, ऑक्सीजन से बाइंडेड है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप बोलोगे सर ये वाली हाइड्रोजन आपने एसिडिक ली है, जो किससे बाइंडेड है, लेकिन बेटा इसका रीजन समझ लो, ये हाइड्रोजन पोलर है, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी पोलर होती है, या फिर ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, ये सब क्या होती है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ क्या बनेगा, HCOOK, पोटेशियम, और ये कौन सा आयन है, फॉर्मेट। तो ये पोटेशियम फॉर्मेट साल्ट बना आपका, समझ में आ रहा है, ये साल्ट बन रहे हैं सब। यहाँ बेटा कैल्शियम एसीटेट साल्ट बनेगा, CH3COO, तो ये OH ट्वाइस है, तो 2 मोल ले लो। ये क्या बन गया बेटा, ट्वाइस H2O, ये कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सभी साल्ट किस टाइप के साल्ट में क्लासिफाइड होंगे, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो एग्जांपल लिखो जल्दी फटाफट, फिर पीएच के क्वेश्चन करेंगे। आगे समझ में, आगे अगला लेते हैं अपने साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है, HCl है, H2SO4 है, सल्फर का ऑक्सी एसिड है, सब क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। HClO4 है, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड क्या है बेटा, सब है स्ट्रॉन्ग है। सब लिखवा दिया मैंने आपको। HBr HI भी हो सकते हैं, और वीक बेस ले लो, NH4 OH ले लो, FeOH थ्राइस ले लो, डी ब्लॉक की मेटल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, डी ब्लॉक की मेटल कोई भी ले लो, समझ में आ रहा है। अब बेटा रिएक्शन कराएंगे आप, तो देखिए H प्लस ये OH माइनस, तो अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट कैसा साल्ट हुआ बोलो, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बना हुआ साल्ट है ये, समझ में आ रहा है, नहीं आया। ये क्या बनेगा बेटा, ये 3 OH है, तो 3 क्या लो, H, तो FeCl3 बनेगा साल्ट यहाँ। ये एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, 3 OH है, 2, तो ये थ्राइस ले लो, ये ट्वाइस ले लो, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट बना बेटा। और वैसे बेटा यार जिंक क्लोरेट, ये 2 मोल ले लो, क्योंकि 2 OH है, तो 2 H चाहिए। तो ये पूरे कैसे साल्ट बने बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बने साल्ट। क्लियर है।
अब क्या बेटा फोर्थ, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो, HNO3 ले लिया आपने, H2SO4 ले लिया आपने, ठीक है, HCl ले लिया आपने, HBr ले लिया आपने, HI ले लिया आपने, ये सब। और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया आपने, KOH ले लिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने सेकेंड ए की, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने सेकेंड ए का। समझ में आ रहा है? कुछ भी आप ले सकते हैं। ये हो गया बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर से रिएक्शन होगी, तो यहाँ आएगा बेटा NaNO3, यहाँ आएगा बेटा बोलो K2SO4 ट्वाइस क्या जाएगा, ट्वाइस H2O मिलेगा। यहाँ आ गया बेटा CaCl2, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड, और यहाँ क्या बेटा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये कैसे साल्ट हो गए बेटा पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बोला इस टाइप साल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? 4 टाइप के। समझ में आ रहा है ना? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है? अब ध्यान दो। चलो अब क्वेश्चन लिखना बेटा, पीएच के क्वेश्चन करते हैं साल्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन कीजिएगा, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, what is the pH of NaCl solution? What is the pH of? अब देखिए बेटा, यहाँ ना कोई वैल्यू दिया है, ना कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है लेस देन 7, थर्ड ऑप्शन है लेस देन 7, और एक क्या बेटा मोर देन 7, लेस देन 7, और है 0। कैसे पता चला आपको? ऐसा नहीं है। अब क्या करना बेटा, NaCl को कहाँ डालना? वाटर में। कहाँ डालना? NaCl को। भाई पीएच कहाँ काउंट करते हैं हम लोग? वाटर में। समझ में आ रहा है ना? NaCl को वाटर में डालेंगे। वाटर क्या है बेटा? H+N। अब साल्ट के केटायन को वाटर के एनायन के साथ, साल्ट के एनायन को वाटर के, तो फिर से पेरेंट एसिड मिल जाएगा। अरे HCl मिल गया, और ये क्या मिला? NaOH। अब देखो HCl कैसा एसिड है, NaOH कैसा बेस है? ओके, तो ये भी पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रांग है ना, तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो ये 1 मोल क्या देगा? H+, और ये भी 1 मोल क्या देगा? अरे ये पूरी तरह टूटेगा, तो H+ इक्वल टू, तो हो गया ना न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल का पीएच क्या होता है? 7। नहीं आए समझ में? पक्का? ऐसे तुक्का नहीं मारने का। चल क्या करना? साल्ट को कहाँ डालने का? वाटर में। साल्ट क्या बनाएगा बेटा? पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। समझ में आ रहा है ना? साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ, साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ एसिड और बेस बनाएगा। फिर देखना है कि दोनों का नेचर स्ट्रांग है क्या। स्ट्रांग है तो जितना H+ आयन यहाँ फर्निश होगा उतना ही, तो H+ आयन का एक्टिव मास किसके इक्वल होगा? ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, मान लो तो 1 मोल H+ देगा, ये 1 मोल OH माइनस, H+ आयन इक्वल टू OH माइनस, तो न्यूट्रल हो गया।
और न्यूट्रल का पीएच क्या होता है 7। नहीं आया समझ में? तो एक रूल सीख लो, नोट करके लिखो, ऑल साल्ट विच फाउंड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नोट करके लिख नीचे, उसके नीचे ऑल साल्ट, कोई भी साल्ट हो, ऑल साल्ट विच फाउंड बाय, बोलना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, their solution is always neutral, their solution is always neutral because H plus ion equal to OH minus ion, acidic ion equal to basic ion, because H plus ion equal to OH minus ion, H plus ion equal to OH, now hence solution, hence pH is 7, hence pH is 7. अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हाट इज द पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन NH4Cl, व्हाट इज द पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन? चलो यही ऑप्शन है आपके पास, देखिए वैसी कीजिए, अरे 4 ऑप्शन लिखना बे, तो फिर क्या करना है बेटा, ये NH4Cl को कहाँ डिसॉल्व करना है आपको, वाटर में, समझ में आ रहा है? वाटर H प्लस एंड OH, तो साल्ट के एनायन को वाटर के केटायन, साल्ट के केटायन को वाटर के, तो ये क्या बनेगा बेटा, उसकी बेस बन गई साल्ट की, आए पेरेंट बेस बन गया और पेरेंट एसिड। अब देखना इनका नेचर, ये कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक ऐसी बेस है वीक बेस है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा इरिवर्सिबल फॉर्म में, और ये रिवर्सिबल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस, क्योंकि ये डिसोसिएट होना पसंद, इसका अगर 1 मोल लिए हो तो 1 से बहुत 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 कम डिसोसिएट होगा, क्योंकि वीक के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम होती है, तो ये बहुत कम क्या देगा, NH4 प्लस एंड बहुत कम क्या देगा, तो सॉल्यूशन में H प्लस ग्रेटर देन, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें H प्लस ग्रेटर देन, H प्लस ग्रेटर देन मीन्स एसिडिटी ग्रेटर देन बेसिसिटी हो गया, और जिस सॉल्यूशन की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे, pH लेस देन 7, सी ऑप्शन आएगा, पक्का आ गया? चले फटाफट ले, तो साल्ट को बेटा वाटर में डिसॉल्व करके उसके पेरेंट एसिड और बेस बनाएंगे। एसिड बेस का क्या चेक करेंगे आप, नेचर, एसिड बेस का क्या चेक करेंगे, नेचर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा H प्लस आयन फर्निश करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज़्यादा OH माइनस, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इक्वल फर्निश करेंगे, इक्वल करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो pH 7 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, पक्का आ गया? ठीक, नोट करके लिख दो साल्ट विच फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो कौन सा नेचर स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो कौन सा नेचर स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक, तो H प्लस ज़्यादा हो जाएंगे ना, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन एसिडिक होता है उसका pH 7 से कम होगा। पढ़े इस pH स्केल में हम लोगों ने, ठीक है। विच फाउंड बाय क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देयर pH इज ऑलवेज लेस देन 7।
देयर pH इज ऑलवेज लेस देन 7। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ FeCl3 solution? सॉरी बेटा, व्हाट इज द pH ऑफ NaCN solution, सोडियम साइनाइड? कौन सा सॉल्यूशन बेटा? हाँ चलो, वैसे ही आपका दिमाग लग गया, आप कर लोगे ना। NaCN को देखो कैसा साल्ट है भाई, ठीक है। Na+Cn- वाटर में डिजोल्व कर लो बेटा, तो ये बना लो क्रॉस, तो ये बन गया HCN कैसा एसिड है, वीक, और ये NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंप्लीटली क्या होगा बेटा, डिसोसिएट Na+ और OH, ये रिवर्सिबल फॉर्म में बहुत कम टूटेगा। तो यहाँ OH- ग्रेटर देन H+, बेसिसिटी ग्रेटर देन, बोलो एसिडिटी, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा, बेसिक, बेसिकली pH मोर देन 7। समझ में आ रहा है? तो pH क्या आ जाएगा, मोर देन 7। बी ऑप्शन आएगा। ये थ्योरी आज की याद रखना, आगे भी काम आएगी। समझ में आ रहा है? नहीं आया? जब साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो यही थ्योरी काम आती। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, व्हाट इज द pH ऑफ FeCN3 सॉल्यूशन? इसका नोट लिख लिया आपने पहले। इसका नोट क्या होगा, दो साल्ट विच फाउंड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देयर pH इज ऑलवेज मोर देन 7। लिख डाले आपने? चल ठीक है। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द pH ऑफ FeCN3 सॉल्यूशन। फिर से 4 ऑप्शन दिया, लेकिन चौथा ऑप्शन बदल दिया हूं मैंने, डिपेंड ऑन अल्फा। अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ, बोलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारे लास्ट क्या है अल्फा, किसी भी एसिड या बेस की टूटने की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बेटा आपके पास है क्या, FeCN3। समझ में आ रहा है? तो आप देख लीजिएगा, बनाइए तो ये बनेगा बेटा FeOH थ्राइस, कैसा बेस, वीक बेस, और HCN कैसा एसिड, वीक एसिड। कहाँ से स्ट्रॉन्ग दिख गया तेरे को, छोटी कुछ स्ट्रॉन्ग खा के आई है तू आज। अब देखिए ये भी वीक बेस है, और ये तो ये भी स्लाइटली डिसोसिएट होगा रिवर्सिबल फॉर्म में, और ये भी स्लाइटली डिसोसिएट होगा। क्या देगा बेटा, Fe3+N थ्राइस OH-, और ये थ्राइस HCN ले लो, थ्राइस H+N थ्राइस CN-। अब ध्यान दे, तो देखिए बेटा, मैं अब नहीं बोल सकता कि H+ इक्वल टू OH- है। कैसे नहीं बोल सकता, बोलो? हो सकता है ये ज़्यादा टूटता हो, ये कम, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हो, इसका कम हो गया, इसका ज़्यादा हो, इसका कम हो गया, इसका कम हो, इसका, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो सीधे सीधे बोल दूंगा क्या, हाँ दोनों का अल्फा अगर इक्वल है, दोनों का अल्फा, तो H+ इक्वल टू क्या आ जाएगा, OH-, तब pH क्या आएगा, 7। लेकिन मान लो वीक एसिड का अल्फा ज़्यादा है और वीक बेस का अल्फा कम है, तो H+ ग्रेटर देन OH-, तो pH लेस देन 7 हो जाएगा। हो सकता है वीक बेस का अल्फा ज़्यादा हो और वीक एसिड का अल्फा कम हो, तो OH- ग्रेटर देन H+, तो बेसिसिटी हो जाएगी। अब
तो डिपेंड ऑन अल्फा। अब आप पीएच नहीं बता सकते, समझ में आ रहा है? वो पता नहीं ना कि कौन ज्यादा है, दोनों वीक है पता है, कि क्या दोनों बराबर डिसोसिएट हो रहे तो पता नहीं है ना। अरे दोनों वीक है ये पता है, लेकिन दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू 0.1 होती या 0.01 होती तब बोलता 7 है, लेकिन मैं अब तो कुछ बता ही नहीं सकता ना। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, या चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द। अगर ये ऑप्शन ना दूं मैं तो ऑल ऑफ द वो कोई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? अगर चौथा ऑप्शन नहीं दूं तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द। 7 भी हो सकता है लेस देन, 7 भी हो सकता है मोर देन, 7 हो सकता है डिपेंड ऑन अल्फा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? क्योंकि बेटा डिफरेंट वीक एसिड और वीक बेस के लिए अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। हाँ सबके सब स्ट्रांग है तो अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो अल्फा की वैल्यू 1 लेके न्यूट्रल कर देंगे आप। नहीं आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन ही करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतनी थ्योरी क्लियर होगी। समझ में आ रहा है? चलो देखते जरा। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर the pH of water is at 50 degree centigrade temperature, the pH of water is 4 ऑप्शन दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? 7, लेस देन 7, मोर देन 7, वन। देखो वाटर का पीएच हम लोग क्या काउंट करते हैं, 7, क्योंकि वाटर हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन जो 7 काउंट करते हैं बेटा वो कितने पर, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस आयन का, देखो ध्यान देना अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाटर है बेटा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर H प्लस आयन में टूटेगा और वो OH और रिवर्सिबल, क्योंकि वाटर हमेशा क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो H प्लस देगा और OH। तो 25 पे H प्लस कितना मिलता है और OH कितना मिलता है, तो pH कितना हुआ, POH कितना हुआ, अरे हुआ ना। लेकिन अब कितने पे बोल दिया आपको, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, अभी तो ये कितने पर टूटा है, 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितने पे टूटा है, लेकिन जब आप यहाँ टेम्परेचर कितना कर दोगे, तो बढ़ा दिया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा टूटेगा ना। वाटर में H प्लस और OH माइनस के बिटवीन ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये अब ज़्यादा टूटेंगे, तो वाटर हो सकता है आपको H प्लस ज़्यादा टूटेगा, तो हो सकता है मान लो 50 पे 10 टाइम ज़्यादा टूटा, ज़्यादा ही टूटेगा ना, ज़्यादा ही टूटेगा ना। तो मान लो 10 टाइम ज़्यादा टूटा, ये क्या हो गया, -6, ये क्या हो गया, तो pH क्या हो गया 6, POH क्या हो गया 6। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप टेम्परेचर 25 से ज़्यादा करोगे, चाहे 30 कर दो, चाहे 35 कर दो, चाहे 40 कर दो, 100 कर दो, जो भी करो, तो H प्लस आयन का एक्टिव मास बढ़ेगा। अरे बढ़ गया ना, पहले कितना था, -7 मोल पर लीटर, अब कितना है, -6। तो जब एक्टिव मास बढ़ेगा, जब मान लो -7 से -6, तो pH क्या आ गया 6, तो आंसर क्या आ गया, लेस देन 7।
आया ना? नहीं आया समझ में? जब भी टेम्परेचर 25 से बढ़ाओगे पीएच लेस देन 7, पीओएच भी लेस देन 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है ना बेटा, जितना पीओएच होगा उतना ही पीओएच। जैसे मान लो 25 से 50 किया मैंने, तो और मैंने अपने तरफ से मान लिया कि ज़्यादा टूट रहा है, तो कितना ज़्यादा तोड़ा मैंने? पहले -7 था, इंटू 10 टाइम ज़्यादा कर दिया मैंने मान लो, तो ये -6 हुआ और ये भी, तो पीएच कितना है 6, तो पीओएच कितना है 6, क्योंकि पी के डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच। अगर पी के ये भी 6 है ये भी 6 है, तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा 12, कितने पर? 50 पर। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? कुल मिला के जब भी H प्लस आएगा एक्टिव मास बढ़ेगा, पीएच कम हो जाएगा, वो H माइनस आएगा एक्टिव मास बढ़ेगा, पीओएच कम हो। ओके? नहीं आए समझ में? चल ठीक।